तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। ठीक है ना। देखो क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, यानी ये दोनों जो संख्याएं भाज्य हैं, तो ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इन्हीं को आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक ना प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले आप भाज्य और अभाज्य समझ लीजिए। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है इसको समझ लो पहले। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या वह होती है जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होती है। कितने से, सिर्फ सिर्फ कितने से, सिर्फ दो संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। सिर्फ दो संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। ये दो संख्याएं कौन होती हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या सिर्फ दो संख्या से कटती है। कौन कौन संख्या से, पहला तो एक से कटती है और स्वयं से कटती है। किससे कटती प्यारे बच्चों, स्वयं से कटती है। कहने का मतलब अगर आप कोई भी प्राइम नंबर उठा के देखोगे अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया। तो ये सब जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। कैसे, क्योंकि दो प्यारे बच्चों सिर्फ एक से कटेगा और दो से कटेगा। तीन किससे कटेगा प्यारे बच्चों, तीन जो है आपका एक से कटेगा या तो तीन से कटेगा। पांच जो है आपका क्या कटेगा, एक से कटेगा चाहे पांच से कटेगा। ये प्यारे बच्चों कौन सी संख्या हो गई आपकी, अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होती है। एक तो एक होता है और दूसरा क्या होता है, स्वयं वो संख्या होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है कि जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। कितने से, भाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है प्यारे बच्चों कि जो संख्या क्या होती है, जो संख्या दो से अधिक, जो संख्या दो से अधिक, दो से अधिक संख्या से क्या हो, दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। दो से अधिक संख्या से क्या हो प्यारे बच्चों, विभाजित हो, विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे भाज्य संख्या में क्या हो गया आपका, आपका भाज्य संख्या में जैसे हम 6 ले लिए, क्या हमने एग्जांपल में ले लिया, 6 ले लिया, तो 6 क्या होगा प्यारे बच्चों, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। ठीक है ना। तो ये जो हो गया, जब जो भाज्य संख्या क्या होती है, जो दो से अधिक संख्या से क्या हो, विभाजित हो, वो आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या होती है। अब बात समझ में आया कि भाज्य भाज्य क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि बताइए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये प्यारे बच्चों क्या था, हमारा सवाल था। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे देखो 13 13 दोनों में प्यारे बच्चों क्या है, कॉमन है। ठीक है ना। तो 13 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख देंगे 13, 11 गुणे 7 अगर हम कर दें, 11 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 11 सते 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यानी हम अगर लिखेंगे 13, देखो छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह आ जाएगा, 77 और एक क्या आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब अगर आप 78 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, यहाँ पे देखो 78 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। तो देखो 8 है, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, एक जाएगा, 2 9 18, 39 है, देखो 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 एक कम 3, 3 3 का 9 हो जाएगा और 13 क्या है, खुद का एक अभाज्य संख्या 13, 13 से कट जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है ना। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 13 की पावर 2, 13 की पावर 2। तब यार देखेंगे कि दी गई संख्या जो है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या 2 कामा 3 व 13 से क्या है, 13 से विभाजित है, विभाजित है। तो देख पा रहे होंगे इसके कितने हो गए प्यारे बच्चों, इसके 3 हो गए ना, 2 से ज्यादा इसके संख्या हो गई जिससे एक संख्या कट सकती है। तो दी गई संख्या 2 3 व 13 से क्या है प्यारे बच्चों, विभाजित है, विभाजित है। इसलिए इसलिए यह संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या क्या प्यारे बच्चों है, भाज्य संख्या है।
बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? एक बार फिर से इसको देख लो। मैंने क्या बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो सिर्फ दो संख्या से विभाजित होती है। एक तो एक होता है, दूसरा क्या होता है, स्वयं होता है। और मैंने बताया कि भाज्य संख्या वो होती है जो दो से अधिक संख्या से विभाजित होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में 6 लिया था, ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना था, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया कि हमने यहां से देखो 13 कॉमन किया। जब 13 हमने कॉमन कर दिया तो कितना आ गया, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 प्लस 1 आ गया। फिर 7 गुणे जब हमने 11 किया प्यारे बच्चों तो कितना हो गया आपका, 77 हो गया ना। 77 और एक हमने जोड़ा क्या हो गया, 78 हो गया। जब मैंने 78 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 13 निकल के आया। तो मैंने वही लिख दिया 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर मैंने क्या किया कि इसको आगे पीछे लिख लिया कि 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों कि यह जो संख्या है 2 से, 3 से और 13 से क्या है प्यारे बच्चों, विभाजित है। अतः यह कौन सी संख्या होगी आपकी, भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या इसमें है। अगला आपका क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों कि अगर हम प्यारे बच्चों 5 कॉमन कर लें, क्या कर दें, 5 दोनों में से कॉमन कर लें। तो जैसे हम 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब इसका प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 2 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा आपका 6, 6 गुणे 4 करो कितना आ जाएगा 24, 5 तो कॉमन ही ले लिए हो, 5 कॉमन कर लिए हो तो देखो 3 दूना 6, 6 चौको 24 और 7 6 कितना हो जाएगा 42। यानी आपको 24 में गुणा करना है 42 से, ठीक है ना। तो गुणा करो, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 4 चौक 16 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 1 9। आप गुणा कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10। यानी यहाँ पे टोटल आ गया प्यारे बच्चों ब्रैकेट में 1008 प्लस 1, ठीक है ना। 1008 प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। अब 1008 प्लस 1 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम क्या करना है कि 1009 है तो यहाँ पे हम ये सीधी सी बात लिख सकते हैं। क्या इसको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना, लिख देंगे कि दी गई के संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। क्या लिखेंगे, दी गई संख्या के 2 से अधिक क्या है प्यारे बच्चों, भाजक हैं। 2 से अधिक क्या है, भाजक हैं, या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है, ठीक है ना। अधिक भाजक हैं इसलिए क्योंकि किससे कटेगी, ये 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेगी और 1 से कटेगी और खुद से भी कटेगी, ठीक है ना। तो दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं इसलिए यह संख्या क्या है प्यारे बच्चों, यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सवाल समझ में आया हो तो एक लाइक और करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।